सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ये हमारा टॉपिक है। और इसका सॉल्यूशन का एक मीनिंग होता है ना बेटा। लेट्स से मैं आपके सामने दो इक्वेशंस रखता हूँ जो आपने रियल नंबर की बात करते हैं पहले, फिर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाएंगे। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें आपने जो इससे पहले मेथड पढ़ा था वो ये है कि दो मेथड आपने पढ़े थे। एक ये था कि आप पहले x या y वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, फिर उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। वो जो दूसरा होता है उसको आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, राइट। एक ये प्रोसीजर था। सेकंड प्रोसीजर इज दैट कि आप इन दोनों में इक्वेशन में से x या y कैलकुलेट करें, उसको एक इक्वेशन से कैलकुलेट करके उसको दूसरे में पुट करें, तो उससे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हम यहाँ पे पहला प्रोसीजर ये करते हैं कि हम इसका ना कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट इक्वल मींस के आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मींस के लेट्स से ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आप इसको इसमें डिसाइड करें कि पहले किसका कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 2 का कोएफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ, सॉरी y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए आप इक्वेशन 1 को पहले क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। इक्वेशन 1 को पहले 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 बाय इक्वेशन 1। फिर को उसके बाद आप उसको क्या करें, उसको 2 में ऐड कर दें, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2 देन एडिंग इन इक्वेशन 2। ये ब्रैकेट का मतलब है ये इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, बन जाएगा 2x माइनस 2y। और राइट साइड में 2 5 जार 10। और इक्वेशन 2 में अब ऐड करना है तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए आपने कहा था कि आप साइन चेंज करते हैं ना। सॉरी, साइन चेंज नहीं होता है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज होता है। तो अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2y माइनस 2y से कैंसिल, और 2x प्लस 2x ये कितना बनेगा, 4x। और राइट साइड में 10 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 14। यहाँ से हमें एक वेरिएबल मिल जाया करेगा x, या x क्या आ जाएगा, 14/4 विच इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से एक वैल्यू आपको मिल गई। ये एक वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में हम पुट कर देते थे। तो हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 7/4 इन इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 7/2 आएगा, सॉरी क्योंकि कैंसिलेशन के बाद ये 2 बनता था। 7/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 7/2 को राइट साइड में लेके जाएं, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 7/2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एलसीएम, 2 5 जार 10, 10 - 7। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है। आखिर में हम कहते थे कि ये x और y की वैल्यू आपका सोल्यूशन है। इसको हम लिखते हैं इन ऑर्डर पेयर नोटेशन x कॉमा y। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है 7/2 है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, ये आपके पास -3/2 है। तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बात समझ आ रही है, इस तरह से हम सोल्यूशन कैलकुलेट करते थे। क्लियर। यस सर, क्लियर। यहाँ पे जो काम होगा वो सेम करें। अच्छा, सॉल्यूशन का मीनिंग कौन बताएगा, ये x इक्वल टू 7/2 y इक्वल टू -3/2 ये सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है, कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है। सर x की वैल्यू 7/2 है और y की वैल्यू -3/2।
हाँ, ये तो चले एक्स और वाई की वैल्यू है ना, तो इसका मीनिंग पूछ रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग बेटा ये है कि जब आप अपनी इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 2x+2y इक्वल टू 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में ये आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो इट मस्ट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मीन्स के जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो इक्वल आ जाएगी। ये सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, ठीक है। आप अपनी जो आंसर होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स को अपने प्रॉब्लम में पुट करेंगे, तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई मीन्स कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी, ये होता है सॉल्यूशन। क्लियर? मीन्स के वो आंसर जो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, सॉल्यूशन का ये तो अलजेब्रा मतलब एनालिटिकली मीनिंग है ना, कि जो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व सेटिस्फाई करें। ग्राफिकली जो आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करते थे वो एक पॉइंट आता था। पॉइंट का क्या मतलब होता है? ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है? लेट्स से अब मैं जस्ट ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से आपकी एक लाइन है, लीनियर है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एक ये ग्रीन लाइन है, एक ये ब्लू लाइन है। तो ये सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब मान रहे हैं कि सॉल्यूशन किधर होगा? सॉल्यूशन ग्राफिकली, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। जिधर दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं वो पॉइंट आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो फिर आपने वहां पे, चलें थोड़ी सी मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। आपके पास दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। लेट्स से एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। No, sir. क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, इट्स मीन्स कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन मींस कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस। इस बात का, इस तरह का प्रॉब्लम बेटा तब आएगा ना, लेट्स से मैं एक्सप्लेन करता हूँ नो सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लेट्स से एक आपके पास है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी आपके पास है जी कि 2x-2y इक्वल टू 2x-2y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाए आपके पास 10 आ जाए। आप जरा इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करके बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना भी चाहें तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इट्स रीजन इज दैट कि लेट्स से आप कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की। आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करेंगे ना। और फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज साइन सेम है, अपोजिट साइन के लिए आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या बनेगा? पहले आप इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा, इक्वेशन 2 लिखने लगा हूँ, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज किया जाता है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव। ऐसा करने से देखें, +2x तो -2x से कैंसिल, -2y +2y से कैंसिल, तो आपका तो वेरिएबल ही एलिमिनेट हो गया ना। प्रूव हो गया कि 0 इक्वल टू -5, और 0 -5 के इक्वल तो होता ही नहीं। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेट नहीं कर पाने का मतलब होता है कि वो लाइंस एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी। बात समझ आ रही है? ये मीनिंग होता है कि ग्राफिकली एनालिटिकली आप दो सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व, दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो अभी कम्प्लेक्स होगी। मतलब कि उसमें जो x और y की जगह z और w आ जाएगा, और कोएफिशिएंट उसमें कौन से होंगे? उसमें जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपके आ जाएंगे जी कम्प्लेक्स नंबर। तो काम सारा कॉन्सेप्ट वही है, आप पहले दोनों का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे,
फिर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करवाता हूँ, आप चेक कीजिएगा, अगर ना समझ आया तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथी होता है ये वाला, लेकिन ऑफ कोर्स हमें सॉल्व तो करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट 1 - आयोटा टाइम्स जेड प्लस 1 + आयोटा टाइम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। एंड सेकेंड, या आप इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2Z माइनस इंटू 2 + 5 आयोटा टाइम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये आपके पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट आपका जो पर्पस होता है वो ये कि आप दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन है आपके पास z और w। आप z और w कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन ऐसे होगी कि आप पहले डिसाइड करेंगे कि आए कि आप किस टर्म का कोएफिशिएंट, किस इक्वेशन का कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, z का या z का या w का। तो यहाँ पे जो z का कोएफिशिएंट है वो आसानी से सेम हो सकता है। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए सादा सी बात है, अगर आप z का कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं ना, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को पहली इक्वेशन के z के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, एंड इक्वेशन नंबर 1 को दूसरी इक्वेशन के z के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से z का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर अगर साइन सेम हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर साइन अपोजिट हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आपको ऐड करना है। बात समझ, ऐसा करने से हमेशा वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। कैसे, इक्वेशन 1 को दूसरी इक्वेशन के z के कोएफिशिएंट से, और इक्वेशन 2 को पहली इक्वेशन के z के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझें कि मैं भी लेट्स से, अच्छा उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस बात को सारा मैं लिखूंगा ऐसे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास जो 1 है ये इक्वेशन नंबर 1 है फर्स्ट। चलिए, आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को किस से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड इक्वेशन के z के कोएफिशिएंट से। यू कैन चेक कि सेकेंड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 with 2, और फिर उसके बाद आ जाए इक्वेशन नंबर 2 पे, इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन नंबर 2 को पहली इक्वेशन के z के कोएफिशिएंट से, वो कौन सा है, 1 - आयोटा। 1 - आयोटा इधर आ जाएगा, और उसके बाद साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 एंड इक्वेशन 2 with 1 - आयोटा, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। ऐसा करने से z का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, z खत्म हो जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन करके हम w कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये काम इधर इसी स्टेप में करने लगा हूँ, समझिएगा जरा बात को। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इक्वेशन 1 जो आपके पास ये वाली है, इसकी हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बनेगा 2 × 1 - आयोटा z प्लस 1 + आयोटा टाइम्स w इज इक्वल टू 2 × 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 2 की हर इक्वेशन नंबर जो आपके पास क्या कहते हैं, ये जो 1 है, इसकी हर टर्म को क्या मैं कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ आ रही है। और इक्वेशन नंबर 2 की हर टर्म को 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2z है, तो जब आप 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ना 2 × 1 - आयोटा, माइनस 2 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, 2 + 5 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, w एज इट इज। राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करना है, तो राइट साइड में भी आ जाएगा 2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा। समझ आ रही है, मैंने पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन मीन्स के साइन चेंज होगा। साइन चेंज मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव, एंड देन लास्ट में भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं। अब देखें, ऐसा करने से आपके पास सॉरी लास्ट में यहाँ पे क्या है, z है ना, यहाँ पे z है।
अब देखें आपके पास ये नंबर सेम बन गया ना, 2 + 5 2 × 1 - i जेड -2 × 1 - i जेड, सेम नंबर बट साइन अपोजिट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जेड एलिमिनेट हो जाएगा। अब बाकी इक्वेशन को सॉल्व करके तो हम किसको निकाल लेंगे, डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? जी सर। सबको समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं बाकी इक्वेशन को लिखने लगा हूँ, देखिएगा जरा। बचेगा सेकंड डब्ल्यू वाली टर्म को सॉल्व करें ना, तो बन रहा है 2 × 1 + एयोटा, 2 × 1 + एयोटा डब्ल्यू, बीच में प्लस, देन 2 + 5 एयोटा, सॉरी यहाँ पे एयोटा है, 2 + 5 एयोटा × 1 - एयोटा, देन डब्ल्यू, और राइट साइड में 6 माइनस, मैंने जस्ट सब्ट्रैक्शन की है, 6 - 2 + 3 एयोटा × 1 - एयोटा। अब क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगी और हमें डब्ल्यू मिलेगा। कैसे भला? आप टू को, अब पहले सिंप्लीफाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, टू, 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई, 2 एयोटा डब्ल्यू, प्लस, अब 2 + 5 एयोटा को 1 - एयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैं मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी डायरेक्ट यूज करूंगा, यूजिंग द फैक्ट के एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। जिस बच्चे को बीच में ना समझ आया तो आप प्लीज पूछिएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 एयोटा को 1 से, देन 5 एयोटा को -एयोटा से। ये काम हमने 1.1 में कर लिया था। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 को -एयोटा से मल्टीप्लाई -2 एयोटा, फिर 5 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई 5 एयोटा, 5 एयोटा को -5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5 एयोटा स्क्वायर, बट एयोटा स्क्वायर -1, तो वो बनेगा -5 × -1, तो आपका टोटल आंसर +5 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? जी सर। इनटू डब्ल्यू, राइट साइड में अनेक रिस्पॉन्स कीजिएगा साथ साथ, राइट साइड में 6 माइनस इंटू, अब आप 2 + 3 एयोटा को 1 - एयोटा से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 को -एयोटा से -2 एयोटा, 3 एयोटा को 1 से 3 एयोटा, +3 एयोटा को -3 एयोटा स्क्वायर से एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3 एयोटा स्क्वायर, बट एयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से वो उसको +3 कर देगा, और ये राइट साइड का आपको आंसर मिलेगा। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और कर दें, अगर आप बेटा गौर से देखें ना, तो लेफ्ट साइड से डब्ल्यू कॉमन आ रहा है ना, तो डब्ल्यू को बाहर ले लें लेफ्ट साइड से, तो बनेगा 2 + 2 एयोटा +2 -2 एयोटा +5 एयोटा +5। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड से डब्ल्यू को कॉमन ले लिया, राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन कर दें, 6 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 को -2 से -2, सॉरी 6 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -2 +2 एयोटा माइनस प्लस -3 एयोटा एंड -3 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन जस्ट करनी है। आपने कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन देखी होती है कि रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, तो 2 रियल, ये 2 रियल एंड ये 5 रियल, आप चेक कर सकते हैं। 2 + 2 कितना हुआ, 4, 4 + 5 कितना हुआ, 9। फिर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है, तो 2 एयोटा -2 एयोटा कैंसल, +5 एयोटा, तो इसका जो टोटल आंसर आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 + 5 एयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बेटा मिल गया। सबको सम करें ना, तो 2 + 9 +2 एयोटा -2 एयोटा कैंसल, 9 + 5 एयोटा। राइट साइड पे भी सेम काम करें, 6 - 2 4, एंड 4 - 3 आपको मिलेगा, 4 - 3 1, एंड राइट साइड में 2 एयोटा -3 एयोटा, क्या आंसर आया, -एयोटा आंसर आ गया। समझ आ रही है? अच्छा, अब लेफ्ट साइड में 9 + 5 एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा W = 1 - एयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 एयोटा। तो ये तो W की वैल्यू आ गई है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये आपके पास चेक करें ना, W की वैल्यू तो ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में एयोटा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में एयोटा हमें नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 - एयोटा डिवाइडेड बाय
9 + 5 आयोटा, 9 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 9 - 5 आयोटा एंड डिवाइड भी करें 9 - 5 आयोटा। तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, 9 को 1 से मल्टीप्लाई 9, 1 को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई -5 आयोटा, माइनस आयोटा को 9 से -9 आयोटा, और माइनस आयोटा को -5 आयोटा से माइनस माइनस +5 आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में a - b × a + b वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो बन जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 5 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। ये काम हमने ऑलरेडी कई क्लासेस में बेटा किया हुआ है। अब आयोटा स्क्वायर -1 लगा दें तो क्या बनेगा, 9 -5 आयोटा एंड -9 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस के साथ 14 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1, वो माइनस +5 से मल्टीप्लाई होकर -5। डिनोमिनेटर में भी यही काम करें, 9 स्क्वायर कितना होगा 81, माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, तो वो 25 बनेगा, राइट। एंड 9 - 5 कितना हुआ, 9 - 5 बन जाएगा 4 - 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 + 25, बताएं क्या आंसर आएगा। सर समझ आ रही है बात की। 106। 104 आएगा, 106 आएगा, सॉरी 106 आ 106। जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें। 2 जब आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो बनेगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। 106 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दें तो बनेगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 106, सॉरी 106 को नहीं, ये इसका आंसर आ जाएगा 53, बिकॉज अगर आप इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर समझ आ गई। डब्ल्यू हमें मिल गया, ओके। यस यस सर। सर। अच्छा, अब ये जी काम करना है कि ये जो डब्ल्यू है ना, इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो आप कौन सी, ये डब्ल्यू की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करना पसंद करेंगे, आपके ख्याल में कौन सी बेहतर रहेगी। दो इक्वेशंस हैं आपके पास, एक इक्वेशन सर, 1 में 1। कर दो आप अगर इसमें एक प्लीज। टेक्निकली बात है, पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इसको 1 में पुट करते हैं ना, तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, फिर जब जेड कैलकुलेट करेंगे 1 - योटा के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको वहां पे रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, रेशनलाइज फिर करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 2 में पुट करें तो जेड का कोएफिशिएंट 2 है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आना तो कोई मसला नहीं है ना, कम्प्लेक्स नंबर आए तो फिर रेशनलाइज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो ये आपके पास है 1 माइनस ये इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसको अगर आप सॉल्व करें ना, तो ये इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप पुट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, समझ आ रही है, जी सर। सर क्लियर। ये आपके पास इक्वेशन 2 है बेटा। इक्वेशन 2 में आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, सॉरी इक्वेशन 2 में डब्ल्यू अभी जो हमने कैलकुलेट किया ना, उसकी वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है, बाकी सारा कुछ एज इट इज आ जाएगा। तो पहले चलें जी, पुट करते हैं इक्वेशन। ये आपके पास 2 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन दिस इक्वेशन, तो आपके पास बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। 2z माइनस इंटू 2 + 5 आयोटा डब्ल्यू, डब्ल्यू भी कैलकुलेट किया, 2 - 7 आयोटा और 53 आ गया, तो इधर आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53, और राइट साइड में आपके पास है 2 + 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करें जी, लेफ्ट साइड में ये कम्प्लेक्स नंबर है, ऐड हो रहा है, सॉरी 53 है ये, लेफ्ट साइड में ये नंबर कम्प्लेक्स माइनस हो रहा है ना, तो राइट साइड में जाके सम हो जाएगा, तो बनेगा 2z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा टाइम्स 2 - 7 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 53। समझ आ गई इस बात की।
यस सर। अच्छा, ऊपर दो 53 के ऊपर न्यूमरेटर में चेक करें ना, तो आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेके। 2 + 3 आयोटा प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 4। 2 को -7 आयोटा से -14 आयोटा। 5 आयोटा को 2 से +10 आयोटा। 5 आयोटा को -7 आयोटा से 5 7 आर 35 आयोटा स्क्वायर -1। तो वो क्या बन जाएगा? +35। क्लियर? यस सर। डिवाइडेड बाय यस सर। 53 एज इट इज। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उसके बाद ना आप ये करें कि ये ऊपर कम्प्लेक्स नंबर मजीद सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन मीन्स के 4 + 35 करें, और रियल को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो आपको मिलेगा 2z = 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 35 विच इज आई थिंक 39, -4 आयोटा प्लस 10 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस के साथ 4 आयोटा, ऑल डिवाइडेड बाय 53। अब आप चेक करें कि 53 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो यू कैन चेक के आपके पास ये आया जी 53 एलसीएम। 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 106। 53 को 3 से आयोटा से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो 53 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, क्या 159 आंसर आता है? जी +39 -4 आयोटा। अब यहाँ पे भी ऊपर आप रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व करें। 106 +39 एंड 15 आयोटा -4 आयोटा। तो आंसर क्या आ रहा है? 106 + 39 कितना होता है? 140 145। 140 अच्छा, 159 आयोटा -4 आयोटा, आंसर 155 155। 155 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 53। ठीक है। हमें लेफ्ट साइड में 2z तो नहीं चाहिए था ना, हमें तो z चाहिए। इट्स मीन्स के लेफ्ट साइड में जो आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आके डिवाइड करा दें। तो आप चेक कर सकते हैं कि z वुड बी इक्वल टू 145 +155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106 बन जाएगा, राइट। तो ये आपके पास z का आंसर है। अब ऑफ कोर्स ये 2 के टेबल से तो नहीं कैंसिल हो रहा, दैट्स वाई कि यही आपका आंसर होगा। अच्छा, आपका ये आंसर करेक्ट है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? एक तो ये बुक में आंसर चेक करेंगे। सेकंड सेकंड प्रोसीजर इज दैट कि आपके पास z और w दो वैल्यू आ गई है ना, इट मीन्स कि ये आपका सोल्यूशन है, और ये z और w ही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। आखिर में बस इसको आपने ऑर्डर पेयर नोटेशन में लिख देना है। सो आवर सोल्यूशन इज, सो आपके पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन आपके पास बन रहा है, पहली वैल्यू z की है, दूसरी वैल्यू w की है। z, w राइट साइड में पहले z की ऑर्डर पेयर नोटेशन में लिख दें सोल्यूशन को। तो आपके पास पहले इसकी कौन सी वैल्यू आएगी? w की वैल्यू, सॉरी z की वैल्यू आएगी। तो पहले हम इसमें वहां पे z की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास z यहाँ पे आ जाएगा। ये जो z की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, इसको बेटा जस्ट एज इट इज यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ये पहली वैल्यू z की, एंड सेकंड आपके पास ये जो w की वैल्यू आई है 145 +155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। ये z की वैल्यू, सेकंड w की वैल्यू क्या है? 2 - 7 आयोटा/53। तो इधर आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। ये बेटा अगर सॉल्यूशन हुआ तो ये z और w की वैल्यू आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है।
आपका ये क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पार्ट, इसमें आप z और w की जगह ये आंसर्स पुट करें तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस वजह से ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ आ गई? क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आई थिंक इजी लगेगा आपको, क्योंकि प्रोसीजर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रियल नंबर्स के लिए। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन सिंपल नहीं थी, वो हमने 1.1 में सीखी। सिमिलरली एडिशन एंड डिवीजन वो हम उस प्रोसीजर से कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? सर पर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम चेकिंग कर सकें। जी, आपके पास पेपर में ऑफ कोर्स अगर वो कहता है कि वेरीफाई करें सॉल्यूशन को, तो फिर तो आपने ये काम करना है, वेरीफाई करना है। अदरवाइज फिर आपके लिए ये वेरिफिकेशन करने के लिए, मतलब अगर वेरीफाई करने का नहीं कहता तो फिर उसमें सूरत में आप वेरीफाई ना कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैलकुलेटर, आपको जी सर। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, आपके पास कैलकुलेटर में जस्ट ये वैल्यू पुट कर दें, z और w की वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें, एक स्टेप में सॉल्व करें तो डायरेक्ट आंसर भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से मिल जाते हैं। ठीक है, वहां पे पुट करके सॉल्व करना इज आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, चेक करने के लिए। समझ आ गई? यस सर। तो अब हम यहाँ पे इसको वाइंड अप कर देते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक मैं सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सेकंड ओके आपका यस सर। होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहते हैं, ठीक है? तो थर्ड आपका होमवर्क होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन 4 लिख लें। क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 में फर्क सिर्फ यही है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, राइट? तो आप जस्ट इसमें ये काम करें कि डिनोमिनेटर से कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म कर दें इसी इक्वेशन के स्टार्ट में, ताकि आपका मसला ही ना बने। तो मैं इसमें ये काम करने लगा हूँ कि मल्टीप्लाइंग 1 - आयोटा विद फर्स्ट इक्वेशन। मैं डिनोमिनेटर्स जो उसमें है उसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है? 1 - आयोटा को फर्स्ट इक्वेशन के साथ आप बेटा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? विद फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है। तो ये जो पहले नंबर पे लिखी हुई इक्वेशन है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अगर ना समझ आए तो बताइएगा। 1 - आयोटा को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बनेगा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा इंटू जेड, प्लस 1 + आयोटा एज इट इज। 1 - आयोटा से आपने मल्टीप्लाई किया इंटू डब्ल्यू, और राइट साइड में 3 × 1 - आयोटा आ जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई करें, यू कैन चेक कि 1 - आयोटा 1 - आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिंप्लीफिकेशन में बन रहा है z प्लस, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करें, a + आयोटा इंटू a+b इंटू a - b, तो ये बनेगा 1 - आयोटा का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, और राइट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बनेगा 3 - 3 आयोटा बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें यूज करें कि भाई आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है उधर -1 यूज कर लें, तो आपके पास बनेगा z प्लस, z प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 2, तो z+2 ओमेगा या 2w इज इक्वल टू 3 - 3 आयोटा। तो ये बेटा सिंप्लीफाइड, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके उसको ये लिख दिया, तो आप इसको नया नाम दे दें कि भाई ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जो उसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बस सिर्फ डिनोमिनेटर में जो अयोटा था वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उसको खत्म कर दिया। डिनोमिनेटर सिंप्लीफिकेशन के लिए प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैंने उधर से ही स्टार्ट से ही डिनोमिनेटर को खत्म कर दिया। सेकेंड इक्वेशन के साथ भी सेम काम करें। सेकेंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या है? अयोटा है, तो आप बेटा जस्ट सेकेंड इक्वेशन को अयोटा से मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद अयोटा। आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन को विद सेकेंड इक्वेशन, जो ऊपर आपके पास दूसरे नंबर पे इक्वेशन लिखी हुई है। चेक करें, जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अयोटा इंटू 2z बाय अयोटा माइनस
इधर भी अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा ओमेगा, और राइट साइड में अयोटा को मल्टीप्लाई करें तो अयोटा +2 × 6 अयोटा बनेगा। तो ये अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो 2z बना, माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2 अयोटा - 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू मेगा, और राइट साइड में अंदर मल्टीप्लाई करें, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप चेक कर सकते हैं 2 अयोटा बनेगा, और +6 और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगेन बेटा सेम रिजल्ट यूज करें कि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज कर लेता हूँ, अयोटा स्क्वायर -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा के सिंप्लीफाई कर दें तो बनेगा 2z, आपके पास आ रहा है 2z माइनस, एज इट इज अयोटा स्क्वायर -1, वो माइनस माइनस प्लस हो गए तो 3 आ जाएगा, 3 + 2 अयोटा, मैं सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 3 + 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या होगा, अयोटा स्क्वायर -1 और माइनस इंटू +6, आपके पास -6 बचेगा, और +2 अयोटा एज इट इज। तो दोनों इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और ये जो आपके पास है इसको आप कह दें कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके तो हमने क्या करना है, अपना प्रॉब्लम जो है मतलब कि सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आप इन दोनों में से कोएफिशिएंट सेम करते होते हैं, और कोएफिशिएंट सेम करने के बाद आप या तो ऐड करते होते हैं या सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप जरा चेक करें। सो ये ना चलिए कोई मसला नहीं। अच्छा, इसमें आप चेक करें फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आई है, फर्स्ट इक्वेशन लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है z + 2 ओमेगा या w इक्वल टू 3 - 3 अयोटा। ये आपके पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, 3 - 3 अयोटा। सेकेंड इक्वेशन क्या आई है आपके पास, आप चेक कर सकते हैं, 2 अयोटा माइनस इंटू 3 + 2 अयोटा, सॉरी 2z माइनस इंटू 3 + 2 अयोटा w इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस प्लस सिक्स टू प्लस अयोटा टू ए -6 + 2 अयोटा। तो अब हमने ये करना है कि दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करके तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप चेक करें यहाँ पे तो z का कोएफिशिएंट 2 है ना, फर्स्ट इक्वेशन z का कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप z का कोएफिशिएंट 2 बनाएं तो दोनों के z का कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो मैं इसमें ये काम करूंगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद सॉरी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2, आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा विद इक्वेशन 2। तो ऐसा करने से z एलिमिनेट हो जाएगा। आप चेक करें इक्वेशन 1 की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप चेक कर सकते हैं बनेगा 2z + 2 * 4 ओमेगा, और राइट साइड में क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 * 2 = 6, 6 माइनस 3 * 2 = 6 अयोटा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 लिखें, इक्वेशन 2 तो एज इट इज लिखनी है कि 2z माइनस इंटू 3 + 2 अयोटा इंटू डब्ल्यू, और राइट साइड में आपके पास क्या है, -6 + 2 अयोटा है बेटा। आप जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आपको पता है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक है, जो टर्म पॉजिटिव होती है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो ठीक है, मैं साइन चेंज करूंगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बना दें, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दें, और इसके साथ नेगेटिव लिख दें, और आखिर में इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे +2z -2z से कैंसिल, और ये ऊपर वाला लिखें इन दोनों को, 4 ओमेगा +3 + 2 अयोटा w, और राइट साइड में पहला ऊपर वाला नंबर 6 - 6 अयोटा, बीच में नेगेटिव साइन, देन नीचे 6 + 2 अयोटा है। मैंने जस्ट सब्ट्रैक्शन की है कॉम्प्लेक्स नंबर की, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है आपकी जी तरफ सर। से इसमें? लेफ्ट साइड से आप चेक कर सकते हैं कि ओमेगा या डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लें तो बनेगा 4 + 3 + 2 अयोटा,
और राइट साइड से माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6 - 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके -2 आयोटा होगा। अब जस्ट रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें बस। तो 4 + 3 7, 7 + 2 आयोटा, और राइट साइड में 6 + 6 12, और -6 आयोटा, -2 आयोटा, 12 -8 आयोटा बन रहा है। लेफ्ट साइड में 7 + 2 आयोटा डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं W इक्वल होगा 12 -8 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 2 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब जस्ट इसमें यह काम होगा कि देखें आपका जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है वो तो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर जब भी आए तो उसको तो हम सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, दैट्स वाई मैं इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई मतलब कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 7 + 2 आयोटा है, इसको आप लिख सकते हैं 7 - 2 आयोटा, और डिवाइड भी करेंगे 7 - 2 आयोटा के साथ। रूल इज दैट कि ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 12 × 7। 12 को पहले 7 से, फिर 12 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है ना। सर 12 7 84 आ रहे हैं। 84, फिर 12 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -24 आयोटा, -8 को 7 से मल्टीप्लाई करें, -56 आयोटा, एंड -8 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस वुड बी प्लस 16, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a + b और a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई करें। तो a + b a - b, a स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर, देन 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगेन यूज करेंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको W सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या मिलेगा? 84, और यू कैन चेक कि -24 -56 आयोटा, ये कितना सर बनेगा? सर जी जी। सर सॉरी सर, वो -88। इंटरप्शन। सर वो मुझे जो है वो मेरा एक हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है, तो मैं जल्दी आ सकता हूँ? जी जी। जी। तो सर आप जा प्लीज़ आप सकते। मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी ओके। ठीक है, तो ये बनेगा 84 ओके सर, अल्लाह हाफिज़। लाफिस, -24 -56, ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा -80 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है ना, तो बन जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर 49, एंड 2 स्क्वायर 4, एंड आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, फॉर्मूला a स्क्वायर -b स्क्वायर का होता है ना, तो दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। अब आप 84 -16 कर दें, तो W इज इक्वल टू 84 68। -16 कितना हो गया? 68। 68 -80 आयोटा। 68 -80 -80 आयोटा। आयोटा डिवाइडेड बाय आई थिंक 53, 50। राइट। तो अब आप जस्ट ये करें कि W के साथ 53 को 68 के साथ अलग से डिवाइड करें, वो उसका रियल पार्ट आ जाएगा, एंड 80 के साथ अलग से डिवाइड करें तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो W की वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, तो ये W की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट करनी है। ठीक है, तो हम किस में पुट करें ये वाली वैल्यू? आपकी चॉइस है, आपको क्या लगता है इक्वेशन 1 में पुट करनी चाहिए या इक्वेशन 2 में? इक्वेशन 1 में सर वेरी 1 में गुड, थोड़ा इक्वेशन जल्दी 1। सिंपलीफाई हो हाँ, जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि z का कोऑफिशिएंट 1 है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। दोनों से ऑफ कोर्स आंसर सेम आएगा, लेकिन 1 निस्बतन ईजी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये करें कि इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, और आपने ये बात लिखनी है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपके पास बेटा इक्वेशन 1 है, और आप ये स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1।
अब सर जस्ट जिधर डब्ल्यू है उधर वन वैल्यू पुट कर दें तो बनेगा Z+2 टाइम्स डब्ल्यू आपके पास कितना है 68 - 80 आयोटा/53 बनेगा 68 - 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 एंड इन द राइट हैंड साइड देयर इज 3 - 3 आयोटा। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करें अंदर तो बनेगा 2 को 68 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 2 को 68 से मल्टीप्लाई करना है आपका आंसर क्या आ रहा है 36। 136 और 2 को -80 से मल्टीप्लाई करें तो -160 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 और राइट साइड में आपके पास 3 - 3 आयोटा एज इट इज। ये नंबर लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है तो इसको राइट साइड में लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर दें तो बनेगा 3 - 3 आयोटा -136 -160 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 53 होगा। यू कैन चेक के 53 तो एलसीएम आ जाएगा। समझ आ रही है एक्सक्यूज मी सर, तो जो ओमेगा की वैल्यू इस साइड पे आके माइनस होगी तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा? नहीं आप चेंज डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये मैं माइनस जो बाय रखा हुआ है ना ये बेसिकली दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो वो अगले स्टेप में वो चेंज हो जाएगा -136 माइनस माइनस प्लस कर दूंगा ठीक है। तो 53 एलसीएम 53 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आ रहा है 159। फिर 53 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 आयोटा माइनस अच्छा फिर जस्ट बेटा 53 एलसीएम लिया है मैंने ठीक है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो इस वजह से यही आएगा और इधर से तो 53 से कैंसिल हो जाएगा और 53 को यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 136 माइनस माइनस प्लस एंड 160 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे 159 के साथ आयोटा है। अच्छा जस्ट अब इसको सिंप्लीफाई कर दें कि आपके पास 159 -136 क्या आंसर आना चाहिए सर 20। बिल्कुल ऐसा ही है 23 आना चाहिए ना एंड वन -159 आयोटा प्लस 160 आयोटा आंसर तो आयोटा आ रहा है ऑल डिवाइडेड बाय 53 हो गया। तो ये आपके पास डब्ल्यू की जेड की वैल्यू आ गई है। अब आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें तो आपके पास जो जेड आ रहा है वो क्या है 23/53 ये रियल पार्ट प्लस 1/53 ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आ गए समझ आ गया। जी सर। जेड भी कैलकुलेट कर लिया डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन 3 है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप में ठीक है। आप थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट थर्ड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन को एयोटा से मल्टीप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर से एयोटा खत्म हो जाएगा जेड का कोएफिशिएंट सेम करके इसी वे से लेके चलेंगे डब्ल्यू और जेड मिल जाएगा आपको ठीक है। सर सेकंड इक्वेशन को किसे मल्टीप्लाई करवा? सेकेंड इक्वेशन को 4 से क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर 4 है ना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा ना हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जरूरत है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉरी सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी अपनी चॉइस है जिस मेथड से सॉल्व करने क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्केयर नहीं या सर, हो गया है। फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये सॉल्व करवाने की जरूरत है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या ख्याल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहिए। नो सर। सर सेकंड पार्ट का बता दें। जी तो इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फिर सेकंड पार्ट कर लेते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2
एंड इसका सेकंड पार्ट आप चेक करें। सेकंड पार्ट में क्या है, -1/2 z² -5z+2। तो बेसिकली मेथड क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था कि पहला स्टेप ये था कि आप ए का कोएफिशिएंट 1 करते थे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी x² का कोएफिशिएंट जो ए है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम 1 उसको बनाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लेके जाते हैं। टेक कांस्टेंट टर्म, या उसको आप सी कहते हैं, टू द राइट हैंड साइड। राइट साइड में हम कांस्टेंट टर्म को लेके जाते हैं। तीसरा स्टेप ये होता है कि आप उसमें एक नंबर ऐड करते हैं ना। वो नंबर क्या था, आई थिंक वो नंबर था b/2, b/2 होल स्क्वायर। वो नंबर है, ये वो नंबर है जिसको आप ऐड भी करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट में, मतलब एडिंग बोथ साइड आप कह सकते हैं, दोनों साइड पे उसको ऐड कर दीजिए। ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या था, कांस्टेंट टर्म। बी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है बी, उसको 2 से डिवाइड करना है, देन स्क्वायर लेके तो ऐड भी कर देना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ऐसा करने से लेफ्ट साइड में हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, और आप उसमें के बाद स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। राइट, तो ये प्रोसीजर था। समझ आ गया। -1/2, रिस्पॉन्स किया करें, -1/2 z² -5z+2 = 0 है। यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, सॉरी z का कोएफिशिएंट, z² का कोएफिशिएंट क्या है। -1/2। हमें -1/2 तो नहीं चाहिए ना, हमें तो 1 करना है। दैट्स वाई मैं पहले स्टेप में इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इसी के -1/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाइंग बाय -2 ऑन बोथ साइड। मैं हर टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप चेक कर सकते हैं, पहली टर्म आपके पास -z² बनेगी, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +10z हो जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, एंड दिस थिंग = 0। समझ आ गई ये बात या नहीं। यस सर। उसके यस बाद सर। आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाएं, तो आप चेक कर सकते हैं ये बनेगा z² +10z = 4। क्लियर। इन जनरल जो बात होती है वो ये थी ना कि इन जनरल इक्वेशन, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो ऐसे होगी, az² + bz+c = 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि z का कोएफिशिएंट b होता है, तो b यहाँ पे कितना है। मैं अब यहाँ पे एक नंबर ऐड करना है ना दोनों साइड पे, तो वो नंबर पहले कैलकुलेट करेंगे हम। एडिंग एडिंग b/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप चेक करें b की वैल्यू क्या है, योर b इज 10, सो 10/2 एंड होल स्क्वायर। 10/2 सिंप्लीफाई कर दें, b की वैल्यू 10 रखी है मैंने जस्ट, z का ऑप्शन b होता है, तो 10/2 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर, ये बेटा वो नंबर है जिसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में इसको ऐड करने लगा हूँ, देखिएगा जरा। तो बनेगा z² +10z, ये एज इट इज, प्लस +5। +5 का स्क्वायर, और राइट साइड में 4 + 5 का स्क्वायर आ जाएगा। चलें 5 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। ठीक है, मैंने 5 स्क्वायर ऐड कर दिया दोनों तरफ। ऐसा करने से लेफ्ट साइड में हमेशा एक कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला बनता है। अगर सेकंड टर्म नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाला, सेकंड टर्म पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाला। फर्स्ट टर्म a+b होल स्क्वायर, a b की वैल्यू 5 है तो ये बन जाता है z+5 होल स्क्वायर। आप a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें ना तो यही चीज बनती है। राइट साइड में 4 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। समझ आ गई। जी सर। z+5 होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 29। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो z+5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, राइट साइड में स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट लेते हुए प्लस माइनस का साइन आता है तो वो मैंने लगा दिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
यू कैन चेक कि लेफ्ट साइड आपके पास बन जाएगी z+5, बट राइट साइड आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस √29। अच्छा, z+5 है, हमें z कैलकुलेट करना है, इसलिए 5 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो z इक्वल टू -5 प्लस माइनस √2। समझ आ गया? तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z कैलकुलेट हो गया आ गया। z की दो वैल्यू हैं, एक विद पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ, तो हमने यही कैलकुलेट करना था। अंडरस्टैंड? ये ठीक है, आप इस प्रोसीजर से इसको ट्राई करें, अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक पार्ट सॉल्व करवाना है तो मैं करा देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है। नहीं ज, सर, वो खुद ट्राई करेंगे, एक दफा करना हुआ तो फिर आपसे पूछ लूंगी। जी चलें, ठीक है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2 मेरी तरफ से हो गया है। अगर नेक्स्ट क्लास में कोई मसला हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम फोकस हमारा होगा क्वेश्चन 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन 1 इम्पोर्टेंट है। ओके। ओके। ओके।